बंधुगण नमस्कार जय जगन्नाथ मु विजय श्रीनिवास वेलकम टू द टॉक शो उत्कल टू यूनिवर्स अनकट स्पॉन्सर्ड बाय आयरा प्रोडक्शंस। आज आम टॉपिक ऑफ डिस्कशन होची अटैक ऑन ईरान एंड ईरान्स रिटालिएशन। आम सहित बसी आम एक्सपर्ट डॉक्टर राहुल महांती। सर नमस्कार। नमस्कार जय जगन्नाथ। आउ विजय श्रीनिवास आपण नथिले आ लास्ट एपिसोड रे हमें एक्चुअली आपण को बहुत मिस करलु। आपण को बिना शूट करिया को पड़ला, सो आई मस्ट टेल यू वेलकम बैक टू द शो। थैंक यू डॉक्टर राहुल। एक्चुअली मोर भी गोटे अर्जेंट काम थिला सेति आसी पालेनी, किंतु एबेठो आमे कंटिन्यू करिवा। ओके, एबेठो प्रति वीक रे आमे गोटे गोटे टॉपिक डिस्कस करिवा जोटा कि एक्चुअली हेल्पफुल हबो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स मानक पई आउ इवन कॉमन लोकन पई। ओके फाइन, सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स बिगिन आवर टॉक सो एंड लेट्स स्टार्ट। सो राहुल, व्हाट इज दिस ईरान क्राइसिस ऑल अबाउट? तो देखंतु जदि आमे वर्तमान रो इरानियन क्राइसिस देखिबा, सो इट इज एक्चुअली अ जियोपॉलिटिकल कंपटीशन बिटवीन ईरान एंड इजराइल टू ओवर डोमिनेशन ऑफ दिस होल मिडिल ईस्ट ऊपर गोटे डोमिनेशन पाई आपण जदि देखिबे ए जो इश्यू वर्तमान चलची, तो एटा देखिबे गोटे अटैक एवं काउंटर अटैक रो गोटे साइकिल। इजराइल एवं यूएस मिसिक ईरान ऊपर वर्तमान लॉन्च करथिले ऑपरेशन राइजिंग लायन। ठीक अच्छे, जो कि से ईरान रो किसी प्रमुख जगह को बॉम्बिंग करने आरंभ कले एवं सही बॉम्बिंग रे आपण जानथिबे कि ईरान रो जे सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खोमेनी तांकर डेथ हो गला। तो तार रिटालिएशन रे ईरान मध्य तेल अवीव एवं अमेरिका रो जो जो बेसेस अछि मिडिल ईस्ट रे, फॉर एग्जांपल यूएई रे हला किबा दोहा हला कतार रो कैपिटल, तो सेठी सब से रिटालिएट अटैक करछि तेल अवीव रे हला जोटा कि इजराइल रो कैपिटल। ठीक अछि, तो एटार ना समान दैछन्ते ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। तो वर्तमान सही स्ट्रगल ही चलछि जहा कि केवल मिडिल ईस्ट को नुह बरं संपूर्ण दुनिया को गोटे प्रकार रो सिक्योरिटी को, दुनिया रो सिक्योरिटी को जियोपाडाइज करछि आ डिस्टेबिलाइज करूछि। ठीक अछि राहुल, एबे टिके हमको हिस्टोरिकली बुझांतु जो प्रेजेंट जो क्राइसिस चलीछि तार हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टिके हमको बुझांतु। हां, आमे जदि देखिबा 1948 रे जतबेले इजराइल गोटे इंडिपेंडेंट स्टेट हैला, सेतबेले इस्लामिक वर्ल्ड ताको बहुत अपोज करथिले कारण सेटा पैलेस्टाइन थिला, तार गोटे पार्ट को इजराइल हिसाब रे डिक्लेयर करागला। राइट, तो से समय रे जो मुस्लिम कंट्री माने इजराइल को रिकॉग्निशन देइथिले, ता भीतर सेकंड कंट्री होची आफ्टर तुर्की, सेटा होची ईरान। ठीक अछि, तो सेतबेले सेमानक रिलेशन बहुत भलो थिला कारण से समय तांकर जे रूलर थिले से समय तांकर मोनार्की थिला। ठीक अछि, राजा पहलवी, तो ही वाज ही हैज अ गुड रिलेशन विथ यूएस एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड। वेस्टर्न कल्चर को भी सपोर्ट करथिले, फॉलो करथिले। एबे भी आपण देखुथबे जो सब पिक्चर गरिका ईरान रे 79 पूर्वरु वुमेन मानको फ्रीडम केते थिला। ठीक अछि, तो यू विल फाइंड एवरीथिंग। किंतु 79 रे कोन हला, ईरान रे गोटे कंजर्वेटिव रिवोल्यूशन हला जोटा को इरानियन रिवोल्यूशन कहंती बा इस्लामिक रिवोल्यूशन ऑफ ईरान कहंती। सेथिरे जो जो माने क्लर्जी माने विशेष करी जो माने क्लर्जी हेले, जो माने सब मुल्ला माने रहिले, से माने ही मोस्टली अपोज करथिले लोक मानको सपोर्ट रे एवं with a popular support they have coup against the king and they have declared Iran as a Islamic country। ठीक अछि, तो से जो रूलर से समय रे जे पावर को आस्थिले तांको ना थिला आयतुल्ला रोहिल्ला खोमेनी। ठीक अछि, तो से समय रु ही ईरान रो रिलेशन यूएस आ वेस्टर्न वर्ल्ड सहित खराब हैला आ पर्टिकुलरली इजराइल सहित खराब हैला। जदि आपण मिडिल ईस्ट रे देखिबे, से मिडिल ईस्ट रो पावर स्ट्रक्चर जदि हमें देखिबा प्रॉपर्ली, एटा बहुत कॉम्प्लेक्स रेगुलर चेंज होउची, पीरियडिकली भी आमे देखि परिबा, एथरे बहुत माने डायनामिज्म आसुची। किंतु यूएस रो सेठी परमानेंट अलाइ जदि आमे काहू देखिबा से होची इजराइल। ठीक अछि, किंतु सेठी जो मुस्लिम लीडरशिप अछि सेटा तीन जनक भितरे चलची कंपटीशन। गोटे होची तुर्की, गोटे होची सऊदी अरब, गोटे होची ईरान। ईरान शिया मानन को रिप्रेजेंट करूची, तुर्की और सऊदी अरब ए माने सुन्नी मानन को रिप्रेजेंट करूची। आपण देखिथिबे कि ईरान इज द ओनली कंट्री, Islamic country, I will not say only country, but one of the forefront country who used to take the sides of Palestinian at every time। सबବେଳେ ईरान को देखिबे पैलेस्टाइन सपोर्ट रे समाने कहउतबे पैलेस्टाइन से जे रोशन से माने भी शिया की शिया मुस्लिम, सेटा ही डायनामिज्म। अच्छा, से माने सुन्नी, किंतु ईरान जेहेतु मुस्लिम वर्ल्ड रो लीडरशिप चाहूची, से शो करिया को चाहूचंती कि हमरो एमानंको पई दरदटा अधिक अछि रादर देन सऊदी अरब। तो मुस्लिम ब्रदरहुड एक्जाक्टली ब्रदरहुड को नहीं, किंतु जदि आपण मुस्लिम ब्रदरहुड आज पार्टी देखिबे, सेटा होची सुन्नी पार्टी। इस्लाम रो जो हमर दीटा ग्रुप शिया सुन्नी रहिले, तो ईरान को छाड़ देले बाकी जते मेजर पावर होचंदी समस्त सुन्नी। तांको भितर तुर्की आगुरु लीडर सिला खिलाफत समय रे, जोठी तांकर दीटा ग्रांड मस्क जो अछि हमर मक्का और मदीना रे, ता ऊपर जहार लीडरशिप थिबो ताको ही
ସେମାନେ ନିଜର ରୁଲର ହିସାବରେ ବା ଖଲିଫା ହିସାବରେ ମାନନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ସମୟରେ ସେଟା ତୁର୍କୀ ପାଖରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ସରିଲା ପରେ ସେ ପୋଜିସନଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଉଦି ଆରବ ପାଖକୁ ଗଲା। ସାଉଦି ଆରବ ଗୋଟେ କିଙ୍ଗଡମ ହିସାବରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଲା, ତ ଏବେ ବି ସେ ପାୱାରଟା ସାଉଦି ଆରବ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ତୁର୍କୀ ଇଜ ଦ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପାୱାର। ଏ ଦି ଜଣ ସୁନ୍ନି ପାୱାର, ଏଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାୱାର ରହୁଛି ଇରାନ। ତ ଇରାନର ଯୋଉ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସିଟା ବଢିଲା, ସେଇଟା ସାଇମଲଟେନିୟସଲି ଅଲଗା ଇସଲାମିକ କଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ବି ଅର୍ଥୋଡକ୍ସି ବଢେଇଲା। ସେମାନଙ୍କ ଡର ରହିଲା କି ଆମ ଲୋକ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଆମ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କରିବେ। ସୋ वी नीड टू बी have a iron fist while we are ruling and with the help of religion। ତ ଧର୍ମର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ଗୋଟେ କନଜରଭେଟିଭ सोसाइटी धीरे धीरे इस्लामिक सोसाइटी चारिआडे व्यापीबारे लागिला। ठीक अच्छे बुझीपारे। तो बर्तमान जदि आम प्रेजेंट कंटेक्स्ट को आसीबा, इज्राइल पाखे न्यूक्लियर वेपन अच्छी, इस्लामिक सोसाइटी भितर देखिले केवल आपनकर पाकिस्तान पाखे ही न्यूक्लियर वेपन अच्छी। तो ईरान सेठू टेक्नोलोजी आनी सेमाने निजर डेभलप करथिले न्यूक्लियर टेक्नोलोजी। तो ताकू ने कि ईरान को जतबेले सब जना पड़िला से समय 2010 दशक तो ईरान विरोध रे सबुतक कंट्री इज्राइल एवं यूएस एमाने सब सैंक्शन लगेबा आरंभ कले। तापर गोटे एग्रीमेंट आमे देखिबा वेस्टर्न वर्ल्ड आ ईरान भितर हेतिला जोटा होची JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। एथिरे P5+1 एमाने नेगोशिएटर थिले। P5 के P5 होचंती हमर परमानेंट 5 कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अच्छा, यूएसए रहिला, रशिया रहिला, तापर चाइना रहिला, यूके रहिला एवं फ्रांस। ए 5 जन सहित P5+1 एठी होची जर्मनी। अच्छा, तो एमाने नेगोशिएट कले ईरान सहित सो दैट ईरान निजर न्यूक्लियर जहाँ भी से माने वेपन डेवलप करछन न्यूक्लियर प्रोग्राम से गुड डिसमेंटल करिवो। सो टू सर्टेन एक्सटेंट ईरान हैज आल्सो एग्रीड। ठीक अछि। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को IAEA को समान एक्सेस देवा को राजी थिले कि हां हमें स्टॉक पाइल को बंद करूछु, हमें ताको एनरिच करिवुनी। आपण देखिबे 90% जेतबेले गोटे न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल को जेतबेले हमें एनरिच करथाउ सेटा वेपन ही जाय। तो ता पूर्व वेपन ग्रेड एक्जेक्टली हां हां ता पूर्व सेटा सिविलियन यूसेजेस में यूज हुए। तो ईरान निजर सेटा बंद करथिला आज पर देम से माने एग्री भी हेथिले कि IAEA आसिकी इंस्पेक्ट करि परिबो। ए ट्रीटी हेतिला केबे? एटा गोटे एग्रीमेंट हेतिला 2015 रे 2015 रे, बट एटा प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हे परलानी कारण 2016 रे डोनाल्ड ट्रम्प हैज बीन इलेक्टेड एज फॉर द फर्स्ट टाइम ही वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो सेतलो प्रथम थर इलेक्शन जितिले से प्रथमे ए ट्रीटीटा को डिस्कार्ड करतेले कि ईरान हुए तो राजी होची इंस्पेक्शन पाई किंतु काले कोठी से माने करछुवे। सो आई डोंट ट्रस्ट ईरान। सो दिस वाज हिज स्टेटमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ईरान भी देखिला जदी एमाने हटी जाउचंती ट्रीटी रु ताले आमे रही कि कोन करिवु। तो ईरान कोन सेटू एनरिच करबा आरंभ करले कि हां कुहा जाय जो जहां भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट अछि से निजर चुपचाप एनरिच करबा आरंभ करले। तापरटू जदोडे एग्रीमेंट प्रॉपर्ली नाही ताले देन से माने कोनोसी प्रकार रो बंधा ही नाहंती कोनोसी माने दे हैव नो बाउंड्री and they have no compulsion to discard their nuclear enrichment program. So they have started enriching it again. ठीक अछि। तो सेटा वर्तमान ईरान काले जदि ईरान जदि डेवलप करूची न्यूक्लियर वेपन तार प्रथम टार्गेट हबो इज्राइल। ठीक अछि। दुईटा कारण जो गोटे तो जायोनिस्ट आइडियोलॉजी जोटा अछि ज्यूज मानक विरोध रे समान थांती एवं सेकंड आइडियोलॉजी होची मिडिल ईस्ट रे तांकू इज्राइल को एने जे हरई पारिबो बा जे इज्राइल रो पावर को कर्टेल करि पारिबो से वर्तमान मिडिल ईस्ट रो राजा हबो इस्लामिक वर्ल्ड रे। सो दिस इज देयर थ्योरी। ठीक अछि। तो से माने जहाले भी चाहेबे सऊदी अरब से तो भलो रिलेशन अछि इज्राइल रो वर्तमान जदि आपण देखिबा गोटे कोल्ड काइंड ऑफ रिलेशन अछि जदियो बहुत वार नाही बट स्टिल दे मेंटेन ए काइंड ऑफ न्यूट्रलिटी आपण कहि परिबे। तुर्की रो टार्गेट रे इज्राइल एते रहुनी वर्तमान जदियो तांकर जे प्रेसिडेंट अछंती ठीक अछि एर्दोगन तो सी जदियो रसेद तैयब एर्दोगन केते समय रे इज्राइल रो अगेंस्ट स्टेटमेंट दउचंती बट कंक्रीट एक्शन से किछि नेबे नाही। ठीक अछि। तो एठी गोटे ही रहिला ईरान जहार कि डायरेक्ट थ्रेट होची से इज्राइल जो दिन ईरान न्यूक्लियर डेवलप करिवो तो इज्राइल विल फील थ्रेटेंड। इवन ईरान रो से समय रे जो एग्रीमेंट हवा पूर्वरु ठीक अछि जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहली ता पूर्वरु जे ईरान रो प्रेसिडेंट थिले जे ठीक से समय रो तत्कालीन सो अहमद निजाद जदि मु भूल कहूनी तांको ना सो दैट फेलो हैज आल्सो टोल्ड दैट द डे वी विल गेट न्यूक्लियर वेपन वी विल वाइप इज्राइल आउट ऑफ वर्ल्ड मैप। तो विश्वर मानचित्र को इज्राइल को अदृश्य करदबो जो दिन हम आसीबो जो दिन हम न्यूक्लियर आनिबो। तो एटा डायरेक्ट थ्रेट जदि गोटे देशर राष्ट्रपति कहूची देन आरो देश सेमति सतर्क मनोभाव पोषण करिवो। सो दिस वाज द इश्यू। तो वर्तमान जदि हमें देखिबा ए इश्यू ही एक्सेलरेट होईची एवं से वेपन डेवलप न करंतु सेति पई मु वर्तमान आपन जो कहली इज्राइल लॉन्च करूची द राइजिंग लायन
ଅପରେସନ ରାଇଜିଂ ଲାୟନ ତ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କି ସେମାନେ ନତାଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ତାବିଜ ହେଇଗଲା ଯୋଉ ଲୋକେସନ ଗୁଡା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଥିବ କିମ୍ବା ଇରାନର ଗୋଟେ କୋର ମାନେ ସେଥିରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ୱେପନେଟି ଡେଭଲପ ଥିବ ତ ତାର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ହିଁ ଏସବୁ ସେମାନେ ବମ୍ବିଂ ଗୁଡା ସେଇ ଏରିଆକୁ ହିଁ ମୋଷ୍ଟଲି ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ୱିଦାଉଟ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇରାନ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ କି ସେ ରିଟାଲିଏଟ୍ କରିପାରିବ? ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସଦାମ ହୁସେନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉଟଷ୍ଟୋର କଲା ୟୁଏସ୍ ଇନ୍ ଲଙ୍ଗ ବ୍ୟାକ୍ ଇନ୍ 2003 ସେତେବେଳେ ଇରାନ ସେମାନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଅଛି। ବଟ୍ ଇରାନ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ଇରାନ ଇଜ ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ ସିଙ୍ଗଲ କଣ୍ଟ୍ରି ଇରାନ ହାଜ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଲ୍ ଓଭର ଦ ଶିଆଇଟ୍ ଅଲ୍ ଓଭର ଦ ୱାର୍ଲଡ ଯେତେ ବି ଶିଆଇଟ୍ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଇଭିନ୍ ଇସଲାମିକ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡାରେ ବି ଇରାନର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ପୋଜିସନ ଅଛି। ଇରାନ ଗୋଟେ ଫର୍ମ କରିଛି ଦ ଆକ୍ସିସ୍ ଅଫ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ସେଟା କଣ କିଛି ସେମାନେ ନନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ନେସନ୍ସ ମାନଙ୍କରେ ଠିକ ଅଛି ଯୋଉମାନେ ଇରାନ ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତିନିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି ଲେବନନରେ ଅଛନ୍ତି ହେଜବୁଲ୍ଲା ଗାଜା ଇରାନ ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ଇରାନ ହଁ ସେମାନେ ଶିଆଇଟ୍ ବି ଆଉ ସେଟା ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଇରାନ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଇସ୍ରାଏଲ ତ ଟେରର ଗ୍ରୁପ ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛି ବହୁତ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରି ବି ତାଙ୍କୁ ଟେରର ଗ୍ରୁପ ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ହମାସ ଯୋଉଟା ଏବେ ଚାଲିଛି ଯାହାର ଚାଲିଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ୱାର ଠିକ ଅଛି ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପ ଉପରେ ଯୋଉମାନେ ରୁଲ କରୁଥିଲେ ହମାସ ତ ସିଏ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଟା ପ୍ୟାଲେଷ୍ଟାଇନରେ ଠିକ ଅଛି ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ୟାଲେଷ୍ଟାଇନରେ ହମାସ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ହୁତି ରିବେଲ୍ସ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି ୟମେନରେ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଇରାନ ସ୍ପନ୍ସର ଟେରରିଷ୍ଟ ବା ରିବେଲ ଗ୍ରୁପ ଆପଣ ଯାହା ବି କରିପାରିବେ ଇଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅପନ୍ ୟୁର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ ଦେଖିବେ ଦେନ୍ ଦେ ଆର୍ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଏ ଟେରର ଗ୍ରୁପ ଯଦି ଇରାନ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ ଦେଖିବେ ଦେନ୍ ସେ କହିବେ ମାନେ ରିବେଲ ଆର୍ମି ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଟେରର ଗ୍ରୁପ ଅଛନ୍ତି ଏ ଟେରର ଗ୍ରୁପର କଣ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ କଣ ସୁନି ନା ଶିଆ? ଆପଣ ଦେଖିବେ ହମାସର ମେମ୍ବର ହଉଛନ୍ତି ସୁନି ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ହିଜବୁଲ୍ଲା ଆଉ ହୁତି ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କ ମେମ୍ବର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହଉଛନ୍ତି ଶିଆଇଟ୍। ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଏସବୁ ନନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଇରାନର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହୁଛି ତ ଇରାନ ଯାହା ହେଲେ ବି ଏମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଇରାନର ସେ ପାୱାର ଅଛି ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟକୁ ଡିଷ୍ଟାବିଲାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ତ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ ବିନା ବି ଇରାନ ଇଜ କାପାବୁଲ ଏନଫ୍ ଟୁ ଡିଷ୍ଟାବିଲାଇଜ ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଯଦି ମାନେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଓପିନିଅନ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ଏବେ ୱେଷ୍ଟ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ୟୁଏସ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ଯଦି ୟୁଏସ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ମିଶିକି ଯଦି ଇରାନର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ୍ସ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜକୁ ଯଦି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବି ଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଟେରର ଗ୍ରୁପ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ସ୍ପନ୍ସର କରୁଛି ଇରାନ ଏସବୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଇରାନ ପାଖରେ ଅଏଲ ଅଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇରାନର ଏ ରିଜାଇମ୍ ଅଛି ରିଜିମ୍ ଚେଞ୍ଜରେ ହିଁ ଇରାନରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇରାନର ସେଟଅପଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଆବାଉଟ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ତ ଏବେ ସେମାନେ ଡେଭଲପ କରୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ୱେପନ କାହିଁ ନଥାଇକି ବି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପନ୍ସର କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ ସ୍ପନ୍ସର କରିବାର ମେନ୍ ଇରାନ ଏତେ ସାଙ୍କସନ ଲାଗିଲା ପରେ ବି କାହିଁ ସର୍ଭାଇଭ କରିଛି ମେଜର ରିଜନ ଇଜ ଦେ ହାଭ୍ ଅଏଲ ତ ସେମାନେ ଚାଇନାକୁ 10 ରୁ 15% ସପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଅଏଲ ଇଣ୍ଡିଆ ବି ଆଗରୁ ଇରାନିଆନ ଅଏଲ ରିସିଭ୍ କରୁଥିଲା ଏବେ ୟୁଏସ୍ ସାଙ୍କସନ ବହୁତ କିଛି ପରେ ଏବେ ଟିକେ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ କରିଦେଇଛି ତାକୁ ବଟ୍ ସେମାନେ ଏଗେନ୍ ସେମାନେ ବହୁତ ବ୍ଲାକରେ ବି ଅଏଲ ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ ଠିକ ଅଛି ସୋ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ବି ଏବୁଲ ଟୁ ଲାଇକ୍ ଲୋକାଲ ଇକୋନୋମିରେ ବି ସେମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଅଛି ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସେମାନେ ବି ଲୋକାଲ ଇକୋନୋମିରେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ହୁତି ରିବେଲ ମାନଙ୍କର ହୁତି ଟେରରିଷ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ଆମେ କହୁଛେ ସେମାନଙ୍କର ବି ଅଛି କିଛି ଇସ୍ୟୁଜ କି ଯେମିତି କି ସେମାନେ ରେଡ୍ ସି ହେଲା କି ଆମର ଆରବିଆନ ସିରେ ହେଲା ସେମାନେ ସବୁ ମାନେ କମର୍ସିଆଲ ଯୋଉଟା ସବୁ ସିପ୍ସ ଯାଉଛି ଠିକ ଅଛି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଫ୍ଲିଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ସୋ ଦେ ହାଭ୍ ଦେୟାର ଓନ୍ ଇକୋନୋମିକ ମଡେଲ ଇରାନ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଦରକାର ଠିକ ଅଛି ମିଲିଟାରିଲି ଆଜ ୱେଲ୍ ଆଜ ଫିନାନ୍ସିଆଲି ଏବେ ତ ଇରାନର ନିଜ କଣ୍ଡିସନ ଖରାପ ଅଛି ବଟ୍ ଏଇ ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମାନେ ସେଲ୍ଫ ସ୍ପନ୍ସର ବି ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ଡୋନେସନ୍ସ ବି ବହୁତ ଆସେ ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ବୁଝିଲି କିନ୍ତୁ ମୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ତ କରିଦଉଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ କରିଦେଇଥିବେ ଯାହା ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଟେରର ଗ୍ରୁପ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ବାଇ ଇରାନ ତାକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ? ଦେନ୍ ଏଗେନ୍ ସେଟା ଯଦି ଇରାନର ରିଜିମ୍କୁ ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହିଁ ଏଇ ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଗୁଡାକୁ ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ ମେଣ୍ଟରସିପ ମିଳିବନି ଠିକ ଅଛି ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ କରୁନାହାନ୍ତି ବା କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ ହଉଛନ୍ତି ଇଫ୍ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଏବୁଲ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଦ ରିଜାଇମ୍ ଇନ୍ ୟୁଏସ୍ ଦେନ୍ ଏଗେନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଏଇ ସବୁ ଗ୍ରୁପ ଗୁଡା ସେମିତି ହିଁ ଚାଲିବେ କାରଣ ଏମାନେ ଇରାନର କିଛି କିଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ପୁରା କରୁଛନ୍ତି ରିଜନରେ ରାଇଟ୍ ତ ସେମାନେ କେବେ ବି ଏସବୁ ଗ୍ରୁପ ଉପରେ ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଛାଡିବେ ନାହିଁ ଓନ୍ଲି ରେଜିମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେଜିମ୍ ଆସିବ ଯୋଉଟା କି ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ବାଇ ୱେଷ୍ଟ ଥିବ ଯେମିତି
राजा पहलवी समय थिला ठीक अछि सेमती हेले ही चेंज हे परिबो नहले इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट। अच्छा कोन ईरान को छाड़ देले अन्य कोनसी कंट्री कोनसी अलगा अन्य अलगा किछि टेरर ग्रुप को स्पोंसर करना हंती की सबुठ बड़ एग्जांपल पाकिस्तान आपण देखन नहीं मिडिल ईस्ट कथा कहूछ मिडिल ईस्ट रे देखंतु मिडिल अगेन ईस्ट रे केवल ईरान होउची कोन एशिया कंट्री ईरान रो एटा एक्सपोज हेची आपण देखंतु बहुत टेरर ऑर्गेनाइजेशन रे तुर्की रो रहउचंती से माने मिडिल ईस्ट रो आसी की इंडिया रे सपोर्ट करूछन तुर्की बेस्ड एनजीओ बांग्लादेश रे से माने स्पोंसर करूछन मोहम्मद बिन सलमान को पूर्वरु सऊदी अरब रो जो रूलिंग रेजिम अछि तो से माने सबल वहाबी आइडियोलॉजी को स्पोंसर भी करछंती फंडिंग भी करछंती ठीक अछि तो सेथि पय हमें कहि परिबानी कि मिडिल ईस्ट रो बाकी सब नेशन मानकर किछि माने टेरर लिंक नाही कतार आपण देखिबे कतार जोटा कि हमरो आमे कहूची यूएस रो बहुत बड़ अलाय ठीक अछि तो मु भाबे कि से माने बहुत बड़ रोल प्ले करंती एई सब इस्लामिक टेररिज्म को बैकअप दबा पई से माने सब बेले कोन करंती थ्रू अल कायदा और थ्रू अदर एनजीओज ठीक अछि तो से माने सब बेले गुडा को बैकअप दियंती सो यू कैन नॉट से सो इन मिडिल ईस्ट दिस दे डोंट सी देम एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दे सी देम एज नॉन स्टेट एक्टर सर्विंग देयर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। अच्छा ठीक अछि एबे अच्छा राहुल ताले अन्य कंट्रीज माने मिडिल ईस्ट रो अन्य कंट्रीज माने काहे के साइलेंट अछंती आपण देखंतु फर्स्ट तो होची जदी आपण देखिबे जदी ईरान पाखरे न्यूक्लियर वेपन आसी जाउची आपण कोन भाबुछन खाली इजराइल टार्गेट हबो सऊदी अरब थ्रेटन फील करिवनी तो जो जो सुन्नी कंट्रीज अछंती सेमानकर स्ट्रेटेजिकली सेमाने पछुको पळेबे आगु को आसीबो कि से समय ईरान ठीक अछि ईरान इस्लामिक वर्ल्ड रो लीडरशिप नबा पई सक्षम होई परिबो तो सेमाने केबे भी चाहिबेनी कि ईरान सेति की सक्षम होउ ता फर्स्ट इशू सेकंड इशू आपण देखिबे डोनाल्ड ट्रम्प करो फर्स्ट टेन्योर रो एंड बेलु से अब्राहमिक अकॉर्ड कथा कहितले ठीक अछि तो एटा होची कि मिडिल ईस्ट रे गोटे टू स्टेट सॉल्यूशन प्लान देथिले जो थरे कि जेरूसलम को से दे दोथिले हमरो इजराइल पैलेस्टाइन रो सॉल्यूशन कहउथिले एवं गोटे माने किछि गोटे इकोनॉमिक हेल्प नै कि ठीक अछि तो गोटे पैकेज अनाउंस करथिले तो एटा को आपण देखिबे जदी यूएई और बाहरीन सपोर्ट करथिले सऊदी अरब ओपनली ए पर्यंत आसी नथिला सपोर्ट करिया सो ई जदी अकॉर्ड साइन हे जाई थांदा ठीक अछि तो आपण देखिबे ईरान कोनोसी ना कोनोसी प्रकार तार जो इशूटा अछि कि पैलेस्टाइन इशू को नै कि ईरान मुस्लिम वर्ल्ड रे पॉपुलर अछि सो इवेंचुअली दे वुड हैव लॉस्ट दैट इशू तो से माने अब्राहमिक अकॉर्ड रो कंप्लीट अपोजिशन रे थिले ठीक अछि तो सेति पई सेमानकर निजर स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस कल्चरल सिग्निफिकेंस एगुडा आ सेति की इस्लामिक वर्ल्ड रहि न थांदा ठीक अछि तो जो जो कंट्री आ सपोर्ट रे थिले से सेति पई सेमानकु ईरान निजर शत्रु भाव रे देखुची तो आपण सेति पई मार्क करिवे कि यूएस रो जो जो जगह रे बेस अछि एमते आपण कहली यूएई रे हला कतार रे हला से सब जगह रे वर्तमान ईरान बॉम्बिंग करछि ठीक अछि यूएस बेस को टारगेट करूछि बट डोंट यू थिंक दैट इज अ वायोलेशन ऑफ देयर सोवरेनिटी सेमान तो ईरान ऊपर डायरेक्ट अटैक करना हंती बट ईरान कोट ना कोट जानि छी कि दे आर बिहाइंड द सीन ठीक अछि तो सेथि पई ए कंट्री माने साइलेंट अछंती आगु को जिबा पूर्वरु कोन ईरान अटैक तो कर देछि कोन इटा ईरान सर्वाइव करि परिबो जदी रिटेलिएशन देखन बाय द वेस्ट ईरान गोटे होछि इट्स अ यूनिक केस आपण देखंतु जो जो मन फॉर एग्जांपल आपण नियंतु कि इराक अंडर सद्दाम हुसैन सेटा भी गोटे स्ट्रांग स्टेट थिला एंड मु कहिबे को चाहे कहि रखिया को चाहे तो ओनली इस्लामिक कंट्री ऑफ मिडिल ईस्ट व्हिच हैज सपोर्टेड इंडिया ड्यूरिंग 71 वार तो बहुत क्रुशियल टाइम रे सद्दाम हुसैन हमको सपोर्ट करछ अंडर सद्दाम हुसैन इराक हमको सपोर्ट करछ बट आपण देखिबे कि जेतल 2003 रे तांको आउटस्टोर करा हला सद्दाम हुसैन तो से समय रे से जो कंप्लीटली तांको गवर्नेंस मॉडल ता ही स्कैटर हे गला काहे कि बिकॉज़ दोज आर बेस्ड ऑन सिंगल पर्सन गोटे लोक बेसिस रे गवर्नमेंट चालुथिला राइट तांकर गोटे पार्टी थिला बाथ पार्टी आपनकर जदी मने थिबो तो ए बाथ पार्टी रो सीनियर जनरल माने आगु जाई कि आईएसआईएस रे मिसथिले ठीक अछि इराक आउ लेवांट रीजन रो सेटा आरंभ होइतला इनिशियली ता ना थिला आईएसआईएल तापर हला आईएसआईएस फर्स्ट थिला इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांट तापर हला इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया राइट तो आपण देखिबे किंतु इराक रे तांकर गवर्नमेंट ता कंप्लीटली डिसमेंटल हे गला ठीक अछि ए पर्यंत भी केओस चली छि ए पर्यंत गोटे स्टेबल गवर्नमेंट आसी पारी नाही बट ईरान केस इज डिफरेंट ईरान रे आपण जो लेखु देखिले आपण मु जो आपण को मूलरू कहिली आयतुल्लाह रोहिल्ला खोमेनी जे तांको राजा को हटेकी प्रथम थर पई सुप्रीम लीडर पोजीशन देथिले तो भारत रे जेमती राष्ट्रपति होचंती हमरो सुप्रीम कमांडर ऑफ थ्री सर्विसेस आर्म फोर्सेस सेमिति ही ईरान रे जे रिलीजियस सुप्रीम लीडर से पॉलिटिकली भी सुप्रीम लीडर प्लस से मिलिटरी रो भी सुप्रीम लीडर ठीक अछि तो पावर हैज बीन कंसंट्रेटेड नो डाउट अबाउट दैट किंतु तांको परे से माने गोटे वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर रखिचंती फर्स्ट होची कोन
ସେମାନେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇସଲାମିକ ରୁଲ ପାଇଁ ରିଲିଜିୟନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡି ରଖିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡି ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଗଭର୍ନାନ୍ସ ପାଇଁ ତ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟେଡ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଲୋ योर सुप्रीम लीडर राइट सुप्रीम लीडर को इलेक्ट करिवो किए ता पई से माने गोटे बॉडी रखिछन गार्डियन काउंसिल अच्छा 88 क्लर्जी सीनियर क्लर्जी सेमानता मेंबर रहिबे जे इलेक्ट करिवे काहा को सुप्रीम लीडर को अच्छा प्लस से माने अलाउ करिवे कि को लोक इलेक्शन रे ठिया ही परिबो दे विल प्रेस्क्राइब द कंडीशन आज पर द इस्लामिक रो बुझी परछन इस्लामिक रूल्स अनुसार से माने कंडीशन देबे ता परे थर्ड जिंस होची कि सेमानो को किंतु भी लोक माने ही इलेक्ट करछंती क्लर्जी मानक बुझी परछंती अच्छा अच्छा तो सेठी दीटा स्ट्रक्चर अछि वेल मेंटेन्ड स्ट्रक्चर ईरान को बंचे देई परिबो दे हैव चांसेस जदी से माने माने करो एबे देखंतु से माने आयतुल्लाह अली खोमेनी को मार देले एबे ता पुओ को वर्तमान सुना जाउची कि ही इज गेटिंग द पावर तांको एबे इलेक्ट करा हला नेक्स्ट सुप्रीम लीडर भाबरे ठीक अछि तो एबे ईरान रा स्ट्रक्चर एमती जदी तमे मुंडो काट दबो शरीरटा ता बेटर फंक्शन करिवो सो दे हैव बिल्ड द सिस्टम इन ए वेरी रोबस्ट मैनर ठीक अछि तो सेथि पई आई डोंट थिंक कि एते इजी हबो ईरान को समाने कंप्लीटली डिस्टेबलाइज तो अलगा कथा वर्तमान भी अछंती किंतु पूरा गवर्नमेंट चेंज कर रिजाइम चेंज करी कि समाने यूएस स्पॉन्सर्ड गोटे रिजाइम आनिबे सो आई डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल इन नियर फ्यूचर आगु को होय तो होई पारे ठीक अछि किंतु वर्तमान आउ गोटे जिंस होची ईरान रे किछि दिन तळे आपण देखिथिबे कि हिजाब प्रोटेस्ट हेतिला तापरे बहुत लोक ए जो तांकर सुप्रीम लीडर एमानन को अपोज करथिले ठीक अछि देखिथिबे ईरान रे मझे डेमोक्रेसी पई प्रोटेस्ट चलथिला किंतु एबे ए जो इशूटा हला वर्तमान कोन हेछि सबु शियाइट माने दुनिया जाकर एकाठी ही गले अगेंस्ट द असैसिनेशन एंड दिस डेथ ऑफ आयतुल्लाह अली खोमेनी सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान तो तांको डेथ पर एबे समस्त एकाठी ही गले तो एई डेथ ता कोन कला ईरान रो जनता माननकु आ ईरान रो गवर्नमेंट को आउथरे जनता सहित क्लोज करदेला राइट सो नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चैलेंज दोस पब्लिक सेंटिमेंट आपण सिना पांचटा लोक को सरकार रो हटै देबे किंतु लोक मानकर आपण केमती चेंज करिवे सेति में बीआर अंबेडकर कहिसंती कि यू कैन नॉट फाइट विथ ए पब्लिक राइट तो लोक मानकर सेंटिमेंट ही एंड ऑफ द डे प्रिवेल करे मत लागुनी एटा बेसी मैटर करिवो यूएस को यूएस केवल चाहतला जे न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को माने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दवा पे यूएस तो पब्लिक तांको सपोर्ट रे थाउ न थाउ बुझ परछन हां यूएस जो मुळुरु रेजिम चेंज पई कॉल दोथिले एबे समान जदि तांको फील हबो कि रेजिम चेंज हेई परुनी देन समान जोडे जिंस गोटे गोल तांकर पूरा ही सरची जोटा कि द डेथ ऑफ सुप्रीम लीडर दे हैव ऑलरेडी असैसिनेटेड हिम किंतु वर्तमान से माने कोन देखिबे कि गोटे बेटर डील यदि मु प्रेडिक्ट करिवि डोनाल्ड ट्रम्प विल स्ट्राइव फॉर ए बेटर डील कि केमती ईरान रो ऑयल तांको मिलिवो जो ऑयल टाको नै से ट्रेड करि परिबे तो गोटे भलो ट्रेड डील मिलि जाउची तांको नेगोशिएशन रे देन ही विल बी ओके विथ ईरान राजी हबो न हबो मतलब ईरान एग्जैक्टली दे मे गो बाय देयर सेंटिमेंट्स ठीक अछि आपण वेनेजुएला देखंतु सो नाउ ही इज नेगोशिएटिंग विथ द वाइस प्रेसिडेंट of same government whose president has been abducted by him ठीक अछि तो सेति पई he will just go for a deal ताको लागिला मनमुखी डील मिलुची तन से तांको स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पूरा ही जीवो चल देखा जो फ्यूचर रे कोन इजराइल रो इंटरेस्ट होची डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ ईरान जदि न्यूक्लियर को से माने गिव अप कर दोछन इजराइल रो भी माने मोटिवटा पूरा ही गला ताले भी इंडिया कोन पे साइलेंट अछि अच्छा इंडिया एटा बे बहुत केस रे लोक मानन को मु सुनुची बहुत डिबेट को नै कि चालुची कि इंडिया काहे कि साइलेंट अछि तो इंडिया रे हमें देखिबा कि आपण देखंतु ईरान बहुत जण आर्गुमेंट करंती कि ईरान हमकु चा बाहर पोर्ट देची बा जहा करची आपण देखंतु इन इंटरनेशनल रिलेशंस इन डिप्लोमेसी यू डोंट हैव ए परमानेंट फ्रेंड और यू डोंट हैव ए परमानेंट एनिमी यू जस्ट हैव परमानेंट इंटरेस्ट्स एंड आवर नेशनल इंटरेस्ट कंपेल्स अस टू डू सो आपण देखंतु ईरान नो डाउट आमर आमे सांग बोली कहि परिबा वी हैव ए गुड रिलेशन विथ ईरान चाबार पोर्ट हमकु दबा कथा हो किंबा किंतु आपण देखिबे बट ईरान हमकु पाकिस्तान अगेंस्ट रे हमर जतबला स्ट्रेटेजिक इश्यूज किछि रहउछि कि चाइना अगेंस्ट रहउछि से केबे हमकु ओपन सपोर्ट करथिले आपण लॉन्ग बैक इन 1990s इफ आई एम नॉट रॉन्ग 94 तो से समय जतला कश्मीर को ने यूएन रे रिजोल्यूशन हेथिला एट दैट टाइम आयतुल्लाह रोहिल्ला खोमेनी हैड सपोर्टेड इंडिया स्टैंड अच्छा ठीक अछि ता परठु मु जेबेठु आईआर ऊपर मोर प्रिपरेशन हो कि ओवरऑल पढ़िबा हो बट एज ए स्कॉलर मु एगुडा जेबेठु कवर करबा आरंभ कली मु केबे देखिनी कि पाकिस्तान अगेंस्ट रे ईरान ओपनली इंडिया को सपोर्ट करबा केतडा केस रे मु बांग्लादेश देखिची अंडर द रिजाइम ऑफ शेख हसीना केतडा केस रे इंडोनेशिया देखिची बट ईरान केबे मु देखिनी कि ओपनली इंडिया पई स्टैंड नबा अगेंस्ट पाकिस्तान ठीक अछि आपण आर्टिकल 370 समय रे देखि परिबे आपण ऑपरेशन सिंदूर समय रे देखि परिबे इवन लास्ट ईयर प्रॉफेट मोहम्मद करो
बर्थ एनिवर्सरी समय भी मोर जी मन पड़ुची आयतुल्ला ए अली खोमेनी जार डेथ है से गोटे एमती मेसेज छाड़ते जो से इंडिया को माने कश्मीर को गजा सहित कंपेयर करके लिखिथिले कि ये सब जगह मुस्लिम मान एगेन्स्ट एट्रोसिटी होची सो वी नीड टू स्टैंड टुगेदर एंड फाइट कौन से जान नथले से कौन लिखुचंती सो एबे जो माने सब कहउचंती कि ईरान हमको सब जगह सपोर्ट करची दे आर जस्ट टेलिंग बोगस थिंग्स टू जस्ट टू प्रिटेंड सम लाइक दे आर जस्ट मैनिपुलेटिंग सम फैक्ट्स ठीक अछि केतेटा डिबेट रे मु देखुची से माने अयतुल्ला रोहिला खोमेनी रो स्टेप को अली खोमेनी सहित कंपेयर करके देखउचंती सो रिजाइम चेंज हेले सब चेंज हि जिवो ठीक अछि राइट तो ईरान 25 वर्ष तळे हम पई कोन करथिला तो 50 वर्ष तळे तो ईरान हमर इजराइल को भी रिकॉग्निशन देथिला ठीक अछि त हमें कहि परियो कि एबे सेमति रिलेशन अछि आ बाकी रहिला चाबहार पोर्ट कनेक्टिविटी कथा नो डाउट ईरान इज एंड माने आपण कहि परियो वाज एंड स्टिल इज ए एसेट ऑफ इंडिया इंडिया रो गोटे भलो रिलेशन अछि पाकिस्तान को कटेल करिया पई ईरान सहित हमर भलो रिलेशन अछि ठीक अछि चाबहार पोर्ट रो जो कनेक्टिविटी एटा गोटे विन विन सिचुएशन थिला ईरान पई भी एज वेल एज इंडिया पई भी राइट तो से आम से इन्वेस्ट करते यहाँ जदिव आमको रशियन कनेक्शन दौला आम यूरोप को सेंट्रल एशिया को जापे थ्रू चाबहार पोर्ट आउ गोटे पटे आम देखिले यहाँ ईरान को भी गोटे सेंटर ऑफ प्लेस करूला बिटवीन इंडिया एंड बिटवीन रशिया एंड सेंट्रल एशिया ठीक अच्छे तो जब पर्शियन एम्पायर आप देखिए हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंस अच्छी दिस इज द ओनली सिग्निफिकेंस पर्शिया इज सिचुएटेड बा आज जोटा ईरान यहाँ ईस्ट आ वेस्ट सिविलाइजेशन मझे तार लोकेशन अच्छी तो से यार गोटे स्पेशल सिग्निफिकेंस अच्छी वर्ल्ड हिस्ट्री तो तुर्की जदि देखा सेमती तुर्की कौन अच्छी तुर्की इज द गेटवे बिटवीन यूरोप एंड एशिया राइट तो सेमती एटा लोकेशन पाई अच्छी राइट तो सो दिस इज द थिंग इंडिया जो जगह सपोर्ट पाई इंडिया से इजराइल को भी तो ओपन सपोर्ट करनी पर्यंत सो बहुत लोग अच्छा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने कहते कहीं आम साइलेंट रोचे आम कहीं ओपनली कहूने क्या कहवा सी आम केत थर कहते वी नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट आम इंटरेस्ट सी केते पूरा कर जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट तांको कंपल्सन थिला इंडिया पाकिस्तान भितर क्या बाछिबा से चुप रोते तो आम कंपल्सन एबे अछि आम चुप रहिबा सो आई डोंट थिंक इट्स ए ब्लंडर और वी आर डेविएटिंग फ्रॉम आवर आइडियोलॉजी I think it is our pragmatic decision and it is right in its own place. এটা ব্লন্ডার নহে আমি কোন এমতি ভুল করছে সেমানে যেমতি ଆମ সহিত ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ସାଇଲେନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥିଲେ ବିଟୱିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଣ୍ଡ ପାକିସ୍ତାନ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଜାଗାରେ ନୋସନାଲି ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସପୋର୍ଟ ବି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଟଲି ସେଇଟା ତ କରୁନେ ରାଇଟ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହୁଛେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ହଁ वी कैन गो फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड्स ठीक अच्छे जो कंट्री अफेक्ट होचने हम ताको ह्यूमैनिटेरियन हेल्प पहुंचे परिबा एड सब दे परिबा बट बियॉन्ड दैट टू टेक ए स्टैंड अगेंस्ट इजराइल फॉर दिस कॉज आई डोंट थिंक दैट इज वैलिड जदि आपण ह्यूमन राइट्स इन देखुचंती देन आपण देखंतु जो हिजाब कंपल्सन करबा हो कि डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट अगेंस्ट रो फायरिंग करबा हो सो इस्लामिक रिजिम जो थिला वर्तमान अच्छी जोटा सुप्रीम लीडर अंडर रे जोटा ईरान रो अच्छी वर्तमान तो से माने भी बहुत एट्रोसिटी करचंती से माने भी बहुत ह्यूमन राइट वायोलेट करचंती सो हाउ कैन यू टेक ए प्रिंसिपल स्टैंड अगेंस्ट देम ठीक अछि तांको सपोर्ट रे कि तांको अगेंस्ट रे वर्तमान हम सेति में स्टैंड नौने तो एबे जो क्राइसिस चली छी ताले इंडिया ऊपर कोन इंपैक्ट पकेबो से क्राइसिस ता आपण देखंतु इंडिया ऊपर जदि हमें पर्टिकुलरली देखिबा इमिडिएटली हमर एनर्जी सिक्योरिटी टा अफेक्ट करिवो काहे कि जदिও आम ईरान ठू बहुत अधिक ऑयल और नेचुरल गैस किणु नथिले बट स्टिल स्टेक ऑफ हॉर्मुज वर्तमान इरानियन आर्मी से माने बंद करूचंती तो सेथि पई ग्लोबल ऑयल सप्लाई टा डिसरप्ट हबो तो तार इंपैक्ट दुनिया ऊपर पड़िवो इंक्लूडिंग इंडिया किंतु ऑन ए गुड पार्ट आम ऑलरेडी हमर ऑयल सप्लाई भलो रखिछु वी हैव स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व तो सेटा हमकु वर्तमान हेल्प करिवो राइट तापर जदि हमें देखिबा कि इंडियन डायस्पोरा मिडिल ईस्ट रे बहुत अछंती आपण देखंतु जे दुबई रे बॉम्बिंग होची मोर गोटे कजिन अछि आमे दी दिन तळे कथा होथुलु तो शी इज आल्सो फीलिंग द हिट तो ऊपरु माने से माने हैरान होचंती सेठी तो बहुत इंडियन टूरिस्ट माने जाइथिले ठीक अछि तो से माने भी सेमती सफर होचंती ठीक अछि तो से माने आसीबा इमीडिएटली से माने को रिलीफ करी कि इंडिया को आनीबा सो दैट विल बी ए ह्यूमंगस टास्क फॉर इंडिया बट आई थिंक कि प्रीवियस हमर एक्सपीरियंस जति कि अछि वर्ल्ड रो बहुत जगह रो हमें एमती क्राइसिस समय रे हम सिटीजन्स माने को रिटर्न आनी पारछे सो दिस विल नॉट बी ए बिग डील ठीक अछि तापर हम जदि देखिबा कनेक्टिविटी चाबहार पोर्ट ऊपर हमर जो कंट्रोल अछि लॉन्ग रन रे जदि ए रिजिम रहिला तो होय तो सेटा हमको अफेक्ट करि पारे ठीक अछि जदि ए रिजिम चेंज हला ताहले अगेन अंडर द लाइक यूएस सहित जो प्रो यूएस रेजिम जदि आसिला तो सेमाने कोन स्टेप नौचंती इंडिया पुणी जीरो रु नेगोशिएशन करिया को पड़िबो सो ठीक अछि तापर जदि हमें देखिबा कि डिप्लोमेसी रे भी वर्तमान हम गोटे टाइट रोप रे वर्तमान हमें अच्छे जदि ए क्राइसिस टा लॉन्ग रन जाए चलिला सो इंडिया विल बी कंपेल्ड बाय
माने both western power or you can say that some domestic compulsion to take a side तो एबे वर्तमान हमर जो आमे जो नौचे कि मल्टी पोलर और आपण कहि परे मल्टी अलायन डिप्लोमेसी आमे करूचे दी जन सहित बैलेंस करूचे डी हाइफर्नेशन पॉलिसी आमे फॉलो करूचे जो थरे कि आमे इजराइल पैलेस्टाइन को अलग देखुचे इजराइल ईरान को अलग देखुचे ठीक अछि तो सेटा मेंटेन करबा गोटे टाइम पर बहुत कष्ट होई जबो जदी वारटा बहुत प्रोलॉन्ग हे जाउची अच्छा ठीक अछि बट ताकू छाड़ देले ठीक अछि आउ गोटे पट जदी आमे देखिबा इंडिया गोटे फ्यूचर रोल भी प्ले करि परिबो जदी आगुर जेमति P5+1 नेगोशिएशन करथिला इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्री व्हिच हैज गुड रिलेशन विथ बोथ ईरान एंड इजराइल सो इंडिया भी सेठी गोटे नेगोशिएशन रोल प्ले करि परिबो फ्यूचर रे सो होप फॉर द बेस्ट कोन होची ताले जदी मैं आपन को पचारे ताले इंडिया को जदी सपोर्ट करिया को पड़े ताले काहा को सपोर्ट करियो इंडिया जस्ट ओपिनियन आपन मो ओपिनियन हेला तो जदी मते पर्सनली पचारिबे मु कहिबी इंडिया ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करिया दरकार आउ स्टैंड जदी दीटा देश भितर हेले इजराइल पाइ नबा दरकार ठीक अछि सो ह्यूमैनिटी इन द सेंस by supporting Israel India should also work on minimizing the damages to the civilian population तो एटा मोर पर्सनल ओपिनियन यू मे एग्री और डिसएग्री विथ इट नहीं ठीक अछि मु वे तो इंडिया को जेहेतु इजराइल प्रति प्राय देखियो जदी इजराइल नहीं छिड़ा हिची इंडिया से तो जेबे भी दरकार पड़छ इंडिया को जदी आपण देखिबे ये तो किंतु इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज अ डिफरेंट बिजनेस इज अ डिफरेंट गेम बट आपण देखिले भी सेटा होची इजराइल रो भी नेशनल इंटरेस्ट जेहेतु होल इस्लामिक वर्ल्ड किछि कंट्री छाड़ देले अगेंस्ट इजराइल तो इंडिया रे जतोला आ पाकिस्तान रो तो पासपोर्ट रे ही लिखा हिची कि दे डोंट रिकॉग्नाइज इजराइल एज अ कंट्री राइट तो सेही सिनारियो रे इजराइल जोटा हमर आमे जदी पढिबा चाणक्यंकर अर्थशास्त्र तार जदी आमे डिप्लोमेसी चाणक्यन डिप्लोमेसी कौटिल्यन डिप्लोमेसी देखिबा सेठी से कोन कहउछन शत्रु रो शत्रु मित्र ठीक अछि तो जेतबेले पाकिस्तान रो इंडिया माने शत्रु ही जाउची इंडिया ऑटोमेटिकली मित्र ही जाउची इजराइल रो राइट तो सेटा भी तांको स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट किंतु एठी मु कहिया को चाहिबी कि हमर जेतबेले मणिपुर रे वर्तमान रिसेंट क्राइसिस चलथिला सेठी किछि इजराइल रो गवर्नमेंट जदियो कहिबिनी आई हैव नेवर सीन एनी काइंड ऑफ प्रूफ दैट इजराइल गवर्नमेंट हैज सपोर्टेड बट किछि ज्यूज लॉबी थिला जो माने कि ताकू डिस्टेबलाइज करिवारे सेमान को रोल थिला केबे परे मणिपुर क्राइसिस डिस्कशन करले हमें सेटा डिटेल रे करबा ओके राहुल थैंक यू वेरी मच थैंक यू डियर ऑडियंस मु आशा करूची आपण मानकू ए टॉक शोटा भलो लागिथिबो जो इशू हमें डिस्कस करले तापरे बहुत डिटेल रे न हेले भी तो जहाँ घटुची हिस्टोरिकली कौन हेतिला ता ऊपर हमें सब डिटेल रे चर्चा करले एंड वर्तमान हमें वाइंड अप करिवा नेक्स्ट शो रे हमें गोटे न्यू इशू नहीं कि आसीबा जहाँ पर अगेन डिटेल रे चर्चा करिवा एंड बिफोर जीवा पूर्व राहुल सर आपन किछि कहबा को चाहछंती सर थैंक यू डियर ऑडियंस व्यूअर्स एमती हमको सपोर्ट दियंतु प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू